आगे क्या होता है देखो। आगे इंडिया आघाड़ी की कई पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। कल ममता दीदी भी कांग्रेस का, और उनका छत्तीस उनका नहीं जमता है। ममता जी एक बार अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थी। ये इंडिया आघाड़ी वालों ने मतलब झूठ बोलने का काम किया, और राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए हम बैंक में फटाफट डालेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। शरद पवार का एक बयान आया है, उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। जहां भी उन्होंने रोड शो की, रैली की, वहां हम जीते, जिसको देख। हाँ, माननीय शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता है, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि भाई जहाँ जाओ गए, जहाँ रोड शो हुई, सभाएं हुई, वहाँ के कुछ सिटीज हो वो मतलब वहाँ उनकी सिटी चुनकर आई है। इसीलिए उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, इसीलिए मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी जब मतलब अच्छे काम हो रहे हैं, उसका भी धन्यवाद पवार साहब ने करना चाहिए। अपनी देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आने में मोदी जी का मतलब उसमें बड़ा सहयोग है। और अनेक जो सवाल है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो, महिलाओं को आरक्षण देने का विषय हो, ये अनेक निर्णय मतलब मोदी साहब ने लिए हैं। ये जो रोड डेवलपमेंट है, पवार साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी आपकी यूपीए सरकार थी, आपकी कांग्रेस की सरकार इसके पहले थी, तब इतने रोड बने नहीं, लेकिन अभी इतने रोड बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, और भी जो बन रहे हैं, रेल में सुधार हो रहा है। तो इसके लिए भी पवार साहब ने मोदी साहब का धन्यवाद करना चाहिए। शिवसेना के नेता हैं सर उद्धव ठाकरे, उनका बयान आया, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में आगामी कुछ महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं वो राज्य में संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए होंगे। मोदी सरकार को सबने देखा, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, ये इसके बारे में कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि जो आने वाले विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव 2-3 महीने में आए, अक्टूबर में चुनाव हो गए, और माननीय उद्धव ठाकरे जी बोल रहे कि भाई ये चुनाव लोग संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए रहेगा। लेकिन हमारा चुनाव रहेगा ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस को हटाने का चुनाव होगा। मतलब हमारी ताकत उधर है। कुछ अनेक कारणों के कारण हमें वहाँ उतनी सफलता मिली नहीं, लेकिन विधानसभा में हमारी बड़ी ताकत है। हमारे पास अभी 240 से ज़्यादा एमएलए, 40-50 एमएलए हमारे पास अभी है। उनके पास कितने बचे हैं? उनके पास तो बहुत कम एमएलए बचे हैं। तो इसीलिए उनको जो बोलना है बोले। और ये हमारी सरकार तो मतलब 5 साल चलने वाली सरकार है, उसके बाद भी 5 साल आने वाली सरकार है। और 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी को क्लियर बहुमत था। 2019 में भी एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी को बहुमत था। और अभी बीजेपी अल्पमत में जरूर है, लेकिन सरकार तो एनडीए की है। प्रधानमंत्री मोदी जी है 14 में, 19 में, 24 में। राहुल गांधी के पहले उनके पिताजी जो राजीव गांधी थे, इंदिरा जी की हत्या होने के बाद जब चुनाव हुआ था, तब राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 तक सीटें आई थी। और एक दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, तब कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें थी? कांग्रेस पार्टी बहुत अल्पमत में थी, लेकिन दूसरे यूपीए के मित्र पार्टियों ने सपोर्ट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और 10 साल तक वो वहाँ प्रधानमंत्री रहे। तो अभी हम अल्पमत में हैं, मतलब हमको तो क्लियर मेजॉरिटी है ही है। ठीक बात है, सीटें हमारी कम आई है, और उसका कारण ये है कि ये इंडिया आघाड़ी वालों ने ब्लैकमेल किया। इंडिया आघाड़ी वालों ने मतलब संविधान बदलेगा ऐसी तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया। ये इंडिया आघाड़ी वालों ने मतलब झूठ बोलने का काम किया, और राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए हम बैंक में फटाफट डालेंगे, ऐसा भी उन्होंने अनाउंस किया।
तो बहुत सारे कारणों के कारण मतलब हमें सफलता में मिली नहीं है, लेकिन सरकार बनाने तक हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली है और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। जब यूपी की सरकार थी तब ये सवाल नहीं उठते थे। क्लियर मेजॉरिटी से जब राष्ट्रपति को पत्र जाता है तो सरकार बनती है, तब कोई ऐसे सवाल उठे नहीं कि भाई मनमोहन जी की सरकार जाएगी। मोदी जी की सरकार अगर आई है तो वो सरकार आई है तो जाएगी कैसा? अगर आती नहीं थी तो अलग बात है, लेकिन सरकार आई है, हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। और आगे क्या होता है देखो, आगे इंडिया आघाड़ी की कई पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। कल ममता दीदी भी कांग्रेस का, और उनका नहीं जमता है। ममता जी एक बार अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थी, तो कल ममता जी भी हमारे साथ आ सकती है, और भी कोई लोग हमारे साथ आ सकते हैं, और नहीं भी आएंगे तो हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी।